ठीक, अब आते हैं सवाल के ऊपर। अगर क्वेश्चन की बात करें, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का, पूछा गया था कि मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का शरीर के अंदर क्या होता है। ये विकास में मदद करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, ऊर्जा देता है, या शरीर को ऊष्मारोधी बनाता है, इंसुलेट करता है। मैम क्या सभी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं? अनाज मीठा है क्या, ये बताओ। स्वाद में जरूरी नहीं है सब मीठे हो, जरूरी नहीं है कि स्वाद में सभी मीठे हों। गेहूं की बात करोगे आप, मीठा नहीं नजर आता, है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हल्की सी मिठास फलों में होगी, आलू में मिल जाएगी आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मीठे हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एकदम सही उत्तर दे दिए हो। अगला देखो, पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वृहद अणु उत्तरदायी होता है? पौधों के अंदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, अभी तो मैम कार्ब्स हुए हैं, अभी विटामिन बाकी हैं जिसके इंतजार में तुम बैठे हो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन्स नहीं होंगे। प्लांट्स के अंदर एनर्जी को स्टोर कौन करेगा? तो स्टार्च होंगे। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के हैं, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। डाइसेकेराइड में 2 यूनिट है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आएगा। और पॉलीसेकेराइड के अंदर बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, जिसमें सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब आते हैं। तो स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुलक है। ठीक है, ये पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगला चैप्टर आ रहा है मैम, पाचन तंत्र। जो यहाँ बना रहे हो ना, वो आगे जा करके तोड़ना पड़ेगा। तो मैम बना कैसे, ये भी तो जानना है हमें। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट हैपेंस टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन दी बॉडी? अब मैडम ने कहा था कार्ब्स चाहिए एनर्जी के लिए, आज 2 की जगह 4 रोटी खा ली, क्या होगा उसमें जो एक्स्ट्रा आपने लिया है उसका, बताएं। ये प्रोटीन्स में परिवर्तित हो जाएंगे, ये अमीनो एसिड में बदल जाएंगे, ये फैट में परिवर्तित हो जाएंगे, या ये एक्सक्रीट हो जाएंगे इमीडिएटली, तुरंत बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। जल्दी से, ऑप्शन नंबर दे रहे हैं मैम, सी करेक्ट होगा। दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर। भाई कोई चीज एक्स्ट्रा खा रहे हो जिसकी शरीर को जरूरत ही नहीं है, वो क्या करेगा? शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, वहीं से हमारा मोटापा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहीं से क्या आ जाता है मैम, ये अलग से फैट आना शुरू हो जाता है। और फिर आप कहते हो मोटापा आया कहाँ से? आवश्यकता जितनी नहीं है उससे ज्यादा तो आप खा रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉडी उसको स्टोर फैट के रूप में करना शुरू कर देती है। ठीक है, समझ आया भाई सभी को?